अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहसिन अकरम है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायोलॉजी। क्या करेंगे हम कि पहले तो ये जो बायोलॉजी है इसका वो वाला पोर्शन करेंगे टॉपिक वाइज जो कि आम तौर पे जनरल साइंस के अंदर आता है, जैसे कि सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे इसकी मज़ीद जितने भी इसके टॉपिक्स जो जनरल साइंस के अंदर आते हैं हम उनको टॉपिक वाइज उनके वन लाइनर करेंगे, मतलब वन लाइनर करेंगे फॉर द एमसीक्यूज एंड फॉर द फुट नोट्स ऑफ द बायोलॉजी एज वेल। और उसके बाद हम रैंडम वन लाइनर करेंगे इसके तब तक जब तक ये 5,000 पूरा एमसीक्यूज नहीं हो जाता। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम तर सब्जेक्ट्स जो इंडिया और पाकिस्तान में पढ़ाए जाते हैं उन तमाम सब्जेक्ट्स के 5,000 वन लाइनर की एक सीरीज़ लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से मुताल्लिक वन लाइनर चाहिए घर बैठे, तो आपको मेरी इसी चैनल यानी अल करम स्कूल ऑफ थॉट्स की प्लेलिस्ट को एक मरतबा चेक कर लेना चाहिए फॉर द जीके प्रिपरेशन एंड फॉर द सब्जेक्ट वाइज क्लियर एंड कंप्लीट प्रिपरेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी, मतलब सेल बायोलॉजी पे बात करेंगे हम। सेल बायोलॉजी, सेल जो है ना वो इन जान की सबसे अब तक की पाई गई इंसानी खोज के मुताबिक ज़िंदगी की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। पहला देख लेते हैं हम वन लाइनर। सेल बायोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ सेल्स, उनके स्ट्रक्चर की, फंक्शंस की और उनके बिहेवियर की। The cell is the basic unit of life, basic unit of life, and all living organisms are made up of cells. जितनी भी जानदार हैं वो सेल से ही मिलके बनते हैं जिनके अंदर जान है। Cell biology explores the process that occur within cells, including energy production, cell division, and cell की आपस में communication. Cell आपस में communication भी करते हैं। Cell are categorized, ये कैटेगराइज किए जाते हैं, सेग्रीगेट किया जाता है दो मेजर पार्ट्स के अंदर। एक तो प्रोकैरियोटिक है, लैकिंग अ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, एंड यूकैरियोटिक्स जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है। अभी बात कर लेते हैं जी सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनल्स की। The plasma membrane is a lipid bilayer that protects the cell and regulates the movement of substances in and out. ये जो सेल का न्यूक्लियस होता है ना दोस्तों, ये कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जो डीएनए हमारा होता है ना वो, और कंट्रोल करता है सेल की तमाम तरह एक्टिविटीज़ को, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा दिमाग हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और दिल और दिमाग, इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये जो मिटोकॉन्ड्रिया आर द सेल्स पावर हाउस। सेल का पावर हाउस क्या होता है जी? मिटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोड्यूस करता है एटीपी को थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन। इंसान भी सांस लेते हैं ना, तो ये सांस लेके सेलुलर रिस्पायरेशन से ये प्रोड्यूस करता है क्या? एटीपीज को। और मिटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? ये पावर हाउस होता है सेल का। रिबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। रिबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के जिम्मेदार होते हैं, फाउंड बोथ फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड अटैच्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER भी कहते हैं, इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। The rough ER has ribosomes, while the smooth ER does not have ribosomes. The Golgi apparatus modifies, Golgi apparatus क्या करता है? Modify करता है, sort करता है और packages प्रोटीन को modify, sort और package करता है उसका, और lipids को for transport within और within और out of the cells. ये जो लिजोसोम्स होते हैं ना, ये कंटेन करते हैं एंजाइम्स को, जो कि तोड़ता है वेस्ट मटेरियल को और सेलुलर डिब्रीज को।
ये जो साइटोस्केल्टन होता है ना, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट को टू द सेल एंड और फैसिलिटेट करता है सेल मूवमेंट को और उसकी डिविजन्स को। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, ये प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ना प्लांट सेल्स के अंदर, ये उसको कंडक्ट करते हैं ताकि वो कन्वर्ट कर सके लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी। ये जो वॉक्यूल्स जो होते हैं ना, ये करते हैं, ये स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और हेल्प करते हैं मेंटेन टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल। ये अभी बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन और ट्रांसपोर्ट की। सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है ना, और उसकी ट्रांसपोर्ट की। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब्स, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये बताता है कि जो स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, वेयर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर इन कांस्टेंट मोशन, वहाँ पे जो लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं वो मुस्तकिल हरकत में होते हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर। The passive transport does not require energy and includes process like diffusion and osmosis. Active transport require energy to move substances against their concentration gradients after mediated by the protein pumps. The endocytosis and exocytosis are the process by which cells take in and expel large molecules or particles. अब देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ये मूवमेंट होती है पानी की अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जो मिटोसिस होता है ये एक प्रोसेस होता है जिससे एक यूकैरियोटिक सेल, हमने पढ़ा यूकैरियोटिक सेल कौन होता है, अभी हमने पहले पढ़ा यूकैरियोटिक सेल। प्लीज़ इसको ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होता है। एक जो यूकैरियोटिक सेल होता है ये डिवाइड करता है प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। जो मायोसिस होता है ये एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन होती है दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, प्रोड्यूसिंग गैमेट या स्पर्म्स और एग को प्रोड्यूस करते हुए। द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ इंटरफेसेस G1 is G2 वगैरह एंड मिटोसिस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ यानी DNA रेप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके बाद जी साइटोकिनेसिस जो है, साइटोकाइनेसिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ फुल डिवीजन वेयर द साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। क्या आपको पता है ये जो अपोप्टोसिस होता है ये एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है जिसको विच इज कंट्रोल्ड प्रोसेस, एक कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है ताकि ख़त्म किया जा सके, मिटाया जा सके डैमेज या फिर गैर ज़रूरी सेल्स को। आगे हम पढ़ लेते हैं जी सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। सेल आपस में कम्युनिकेशन भी करते हैं और सिग्नल भी करते हैं। सेल सिग्नलिंग इन्वॉल्व्स द transmission of information between cells via chemical signals such as hormones and neurotransmitters. सेल आपस में इस तरह से कम्युनिकेशन भी करते हैं। ये जो रिसेप्टर होता है ना, रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस, उसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है सेल की सतह के ऊपर, और विद इन द सेल बाइंड टू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं, रिसेप्टर जो है ये तो या तो रिसीव करता है या सिग्नल करता है मॉलिक्यूल्स को, ट्रिगरिंग कैस्केड इवेंट्स इनसाइड द सेल। द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज, जो सिग्नल के ट्रांसडक्शन पाथवेज हैं वो कन्वर्ट करते हैं एक्सटर्नल सिग्नल्स को इनटू फंक्शनल रिस्पॉन्सेस within the cell often involving protein like kinesis.
The second messenger system involves a molecule like CMs that relay signals within the cell after receptor activation. ये जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है ना, ये होती है जब एक सेल सेंड करता है सिग्नल्स टू इटसेल्फ, खुद को ही जब वो सिग्नल सेंड करता है, वाइल पैरासाइन सिग्नलिंग इन्वॉल्व्स द नियर बाई सेल्स. इन दोनों में क्या फ़र्क है? ऑटोक्राइन के अंदर सिग्नल खुद को ही कोई सेल खुद को ही कोई सिग्नल भेजता है, और पैराक्राइन जो सिग्नलिंग है इससे वो किसी और को सिग्नल भेजता है. ऑटोक्राइन मतलब जो हमारी मोनोलॉग होती है ना, हम खुद से कम्युनिकेशन करते हैं ना, खुद से बात करते हैं, वो सेल्स की ऑटोक्राइन होती है, और जो हम किसी से बात करती हैं वो सेल की पैराक्राइन होती है. उसके बाद देख लेते हैं जी, एंडोक्राइन सिग्नलिंग इन्वॉल्व्स हार्मोन्स ट्रेवलिंग थ्रू द ब्लड स्ट्रीम्स टू टारगेट द डिस्टेंट सेल. हम इस तरह से वो डिस्टेंट सेल्स को अलग तरीके से टारगेट करते हैं. इंसानी सेल के अंदर या किसी भी सेल के अंदर एनर्जी या मेटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं. सेलुलर रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स जनरेट एनर्जी. सेल कैसे एनर्जी जनरेट करते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन या ATP से बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ये जो उनके अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है ना, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे अंदर खुराक ब्रेक डाउन होती है. द 3 stages ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन आर, कौन कौन सी हैं जी? Glycolysis, the citric acid cycle, and oxidative phosphorylation, या जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं इसको. ये 3 होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस, द सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. ये 3 हैं जी. उसके बाद ये फर्मेंटेशन की बात कर लेते हैं. ये जो फर्मेंटेशन है ना, ये एक एनारोबिक प्रोसेस है जो अलाउ करता है सेल्स को ताकि वो एनर्जी जनरेट कर सकें विदाउट ऑक्सीजन, प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड और एथेनॉल. ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, ये एक प्रोसेस होता है जिससे जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, वो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी, प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन उसको खुराक बनाने के लिए. ये जो मिटोकॉन्ड्रियन इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव phosphorylation where most ATP is produced during the cellular respiration, जब सेलर सांस ले रहे होते हैं तब. जेनेटिक्स और DNA की बात करें, DNA is a genetic material for cells, storing the information required for growth, development and reproduction. DNA का ये काम होता है प्लांट सेल्स के अंदर. Genes are segments of DNA that code for protein, determining an organism's traits and characteristic. सेल में क्या फ़र्क है? DNA में DNA का ये है, और सेल और जीन में ये फ़र्क है. इसको ज़रा देख लीजिएगा. इट मे बी आस्क्ड द डिफरेंस बिटवीन बोथ DNA एंड जीन. DNA replication is process by which a cell makes an exact copy of DNA before cell division. अभी बात कर लेते हैं RNA की. RNA अहम रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस से मुतालिक, और क्या करता है? ये कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को DNA से रिबोसोम्स के अंदर. ये जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ना, इसके मुताबिक जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये बहती फ्रॉम DNA टू RNA एंड फ्रॉम RNA टू प्रोटीन. अभी दोस्तों बात कर लेते हैं हम सेलुलर डिफरेंशिएशन की और स्पेशलाइजेशन की. जो सेल डिफरेंशिएशन है ना, ये एक प्रोसेस है जिससे अनस्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाते हैं स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. मतलब भाई उनके अंदर वो प्रोफेशनल भी बन जाते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर बनते हैं, वो भी ये स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए वो भी प्रोफेशनल बन जाते हैं. स्टेम सेल्स आर undifferentiated cells
दैट कैन डेवलप इनटू वेरियस सेल टाइप्स। वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं मुख्तलिफ सेल की इकसाम में, ऑफरिंग पोटेंशियल रीजनरेटिव मेडिसन। मतलब वो रीजनरेटिव मेडिसन भी मतलब हो सकती है उनकी। जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो ये रेगुलेट करता है सेल डिफरेंशिएशन को by controlling which genes are activated or silenced in different cell types। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल बन जाते हैं स्पेशलाइज्ड फॉर फंक्शंस लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरो ट्रांसमिशन एंड न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन के लिए। सेलुलर अडॉप्शन एंड एवोल्यूशन। सेलुलर अडॉप्शन और एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सेल्स अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट बाय मॉडिफाइंग देयर स्ट्रक्चर। वो खुद को मॉडिफाई करते हैं अपने हालात में एडजस्ट होने के लिए और फंक्शन करते हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ चेंजिंग कंडीशंस। मतलब अगर कोई उनके कंडीशंस, उनका एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है तो वो उसको भी रिस्पॉन्स करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी के मुताबिक ये जो मिटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम एंशिएंट बैक्टीरिया दैट फॉर्म्ड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद होस्ट सेल्स। एंड सेलुलर एवोल्यूशन, ये जो सेल का इर्तका है, इससे मुराद है कि जेनेटिक चेंज इन सेल्स ओवर टाइम दैट कंट्रीब्यूट द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ।